भारतीय सेना की शक्ति, भारतीय सेना का दमखम आज हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि वक्त के साथ साथ किस तरीके से भारतीय सेना एडवांस होती जा रही है। और ये आप रोबोटिक म्यूल देख सकते हैं कि किस तरीके से ये म्यूल जो है वो दुर्गम पहाड़ियों पर भी चढ़ सकता है। रूम इंटरवेंशन के लिए बनाया गया है कि कहीं अगर रूम के अंदर कोई आतंकी छिप जाए और वहां तक फिजिकली ना पहुंचा जाए तो इस रोबोटिक म्यूल के माध्यम से जो है वो पहुंचा जा सकता है। और किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 कैमरे से लैस है ये रोबोटिक म्यूल। 2 कैमरे आगे हैं, 2 कैमरे साइड में हैं, एक कैमरा जो है वो पीछे है। अभी इस पर ट्रायल चल रहा है कि वेपन माउंट कर कर भी इससे फायर किया जा सके, उसका ट्रायल चल रहा है। और एक बार वो ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद आप समझिए कि ये जो गैजेट है, रोबोटिक म्यूल है, ये अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं होगा। क्योंकि जंगल के अंदर आतंकी छिपे हुए हों, बिल्डिंग के अंदर आतंकी छिपे हुए हों, पहाड़ी की चोटी पर आतंकी छिपे हुए हों, जहां पर अगर भारतीय सेना के जवानों को जाना हो और उनके लिए जान का खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है, तो इस रोबोटिक म्यूल के जरिए वो सीधे तौर पर उस इलाके तक पहुंच सकते हैं। किस तरीके से ले डाउन हो जाता है, झाड़ियों के अंदर छिप सकता है और मौका देखते ही कैसे ये खड़ा हो जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। पूरी तरीके से एडवांस गैजेट है और इस तरीके के जो रोबोटिक म्यूल हैं भारतीय सेना के बेड़े का हिस्सा बन चुके हैं। और ये लगातार भारतीय सेना की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और इस तरीके के और कई काम जो हैं, और कई प्रोडक्ट हैं, और कई ऐसे रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिन पर फिलहाल काम जो है इस समय किया जा रहा है, काम आगे बढ़ाया जा रहा है। और इन रोबोटिक म्यूल के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना की शक्ति बहुत बढ़ी है। और आने वाले दिनों में जब इस तरीके के और रोबोटिक म्यूल, फिलहाल इसकी जो रेंज है वो 50 मीटर के आसपास में है, लेकिन इसमें अभी कुछ लेटेस्ट एंटीना जो है वो लगाने हैं। और उसके बाद इसकी जो मारक क्षमता होगी, इसकी रेंज जो होगी वो 100 मीटर से भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि एक जगह पर बैठे हुए किसी इलाके में कोई आतंकी छिपा हुआ है, झाड़ियों में, जंगल के अंदर आतंकी छिपा हुआ है, तो उस आतंकी तक पहुंचने के लिए इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी अपने किसी भी जवान की जान को खतरे में डाले हुए। तो इस तरीके के रोबोटिक म्यूल, रोबोटिक्स डॉग, रोबोटिक स्निफर डॉग्स और रोबोटिक सोल्जर्स के माध्यम से अब आने वाली जो वार है वो लड़ी जाएगी। क्योंकि अब वारफेयर, जो पूरी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वारफेयर की हो चुकी है। और इंफॉर्मेशन वारफेयर के माध्यम से इस तरीके के एडवांस गैजेट्स का जो है इस्तेमाल भारतीय सेना इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद से निपटने के लिए कर रही है। और आतंकवाद जम्मू कश्मीर में इस समय एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। और उसी उठे हुए सिर को कुचलने की तैयारी भारतीय सेना कर रही है। और भारतीय सेना इस तरीके के रोबोटिक म्यूल्स के मदद से लगातार अब और ज़्यादा मारक क्षमता अपनी बढ़ाते जा रही है। और लगातार इस इलाके के अंदर जो जम्मू कश्मीर का इस समय मिलिटेंसी प्रोन एरिया है, क्योंकि जम्मू के भी इलाके देखें तो दुर्गम पहाड़ियों से भरे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में आतंकी घुसपैठ कर आए हुए हैं, छुप कर बैठे हुए हैं। और इस समय कश्मीर घाटी में भी नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए अब ये जो रोबोटिक हथियार हैं ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि न केवल ये रोबोटिक हथियार, एडवांस वेपन भी भारतीय सेना को दिए गए हैं, एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी भारतीय सेना के एक बेड़े में शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जो इस तरीके के ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं बहुत सहायक सिद्ध होती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी जम्मू कश्मीर में जो कहीं ना कहीं भारतीय सेना की शक्ति है उसको 4 गुना तक जो है वो बढ़ा देती है। और तो आप ये समझिए कि जिस तरीके की तैयारी भारतीय सेना की इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद से निपटने के लिए चल रही है, उससे अब वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से आतंक से मुक्त होती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, उधमपुर, जम्मू कश्मीर।